हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गौतम बुद्ध जी के कुछ सुंदर विचार। कम बोलें और ज़्यादा सुनें। मूर्खों से विवाद ना करें। मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है। मूर्खों से बात करने पर आप और किसी का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। कभी भी आजमा के देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आपके धर्म के अधीन हो। जो मनुष्य अपने धर्म के अधीन रहकर काम करता है वो दुखी नहीं हो रहता है। कहा जाता है इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता है उतने ही जल्द उसके शत्रु भी बन जाते हैं। अपनी हार को कभी किसी के सामने ना दर्शाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पतन निश्चित है और उस समय आपके हाथ सिर्फ दुख और पछतावा ही लगेगा। शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप अपनी या किसी और की ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमारी बोली हुई बात सिर्फ एक शब्द नहीं, क्योंकि वो रोते हुए को हंसा सकती है और हंसते हुए को रुला सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बोलने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बस शब्द नहीं, ये एक जादू है। किस इंसान जिस इंसान को ये कला आ गई उस इंसान से बड़ा जादूगर कोई नहीं। ये जानना मुश्किल होता है कि कौन कोई हमारे बारे में सोच रहा है। इंसान क्या है, बस समस्याओं में घिरा एक पुतला है। हाँ, ये ज़रूर है, सबकी समस्याएं विपरीत हैं, मगर जिस किसी के जीवन में ये नहीं होती तो कभी भी देख लेना, कुछ समय बाद वो अपनी समस्या किसी न किसी रूप में खुद उत्पन्न कर लेगा। लोगों का क्या है, दो चार दिन बातें बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे, मगर हमें वही करना चाहिए जो हमारे धर्म के अधीन हो, जिससे हम खुश हों। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिसके बारे में परमात्मा के सिवा कोई और ना जानता हो। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा करिए मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मगर क्योंकि एक महान व्यक्ति की पहचान सूरज की तरह होती है, जिसे ना अपने आने का अभिमान होता है ना ही जाने का डर होता है। कभी कभी आप लोगों को गलत लगेंगे, आपने कुछ ना किया हो तब भी, क्योंकि आप वैसा नहीं कर रहे जैसा लोग चाहते हैं। फिर भी आप उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि आने वाला कल आज से हमेशा बेहतर ही होता है। ऐसा आपने देखा भी होगा। आप शक्तिशाली हैं, ये एक अच्छी बात है, मगर वक्त आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात को भी कभी ना भूलें। हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो लोग हमारा त्याग कर चले जाते हैं। ऐसा होने पर हम और दुखी हो जाते हैं। पर आपने ये भी देखा होगा, अंत में हम हर समस्या से बाहर आ ही जाते हैं। समय तो गुजर गया, पर गुजरा समय हमें ये ज़रूर समझा जाता है कि कौन कितने पानी में था। मानो कहीं चल रहे हैं और पाँव में कांटा चुभ जाता है तो क्या करोगे? सर्वप्रथम किसी से कुछ कहने की जगह ये देखना चाहिए कि जो मार्ग हमने चुना है कहीं उस पर कांटे ही हों। ऐसा सोचने से हमारा दिल साफ हो जाता है और अंधकार के कितने भी कांटे हों मार्ग में, परमात्मा आपके जीवन के सारे कांटे हटाकर अपने ज्ञान, प्रेम और सरलता की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि सारा अंधकार और मार्ग में आने वाली सारी समस्याएं हट हट जाती हैं। अंत में बात आती है सोच, विचार और दृष्टिकोण की, क्योंकि हमारी सोच सच बनकर हमारे सामने आती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।